गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे। और कल की क्लास, जो मंडे की क्लास हुई थी, उसमें हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? यानी टॉपिक हमारा चल रहा है डाइस। क्या चल रहा है टॉपिक? यानी डाइस यानी पासा। तो यानी कल की जो क्लास में हम लोगों ने डाइस के बारे में सिर्फ जाना हुआ था, यानी डाइस क्या होता है, डाइस क्यों पढ़ना जरूरी है, और डाइस में कौन कौन से क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, और डाइस से हमारे कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन भरने को है। ठीक है ना। डाइस में हम लोगों ने कितने टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे, यानी केसेस कितने बनेंगे डाइस में। डाइस में जो आपके केसेस बनेंगे वो ओनली 5 केसेस बने। एक तो कौन सा बनेगा? 1 फिगर वाला। कौन सा बनेगा? 1 फिगर। सेकंड रहेगा 2 फिगर। सेकंड कौन सा रहेगा? 2 फिगर। थर्ड जो रहेगा मोर देन 2 फिगर। मोर देन। और जिसने भी कल की लास्ट क्लास नहीं देखी हुई है, पहले वो उस क्लास को देख ले, क्योंकि वो जो पहली क्लास होती है इंट्रोडक्शन क्लास के साथ साथ, और वो कौन सी क्लास होती है? बेसिक क्लास होती है। बेसिक क्लास में सिर्फ हम लोगों ने उसके 10 ही क्वेश्चन किए हुए थे। ठीक है ना। और तो पहले वो एक बार जाके आप लोग कंप्लीट कर लें, जिसने भी ना देखी हो, और अदरवाइज देखी तो वो आपकी क्लास अटेंड कर सकता है। ठीक है ना। तो ये हमारे कितने हैं? बेसिकली इसमें 5 टाइप से हम लोग डाइस को पढ़ रहे हैं। डाइस में हम लोगों ने पहला जो बेस है यानी 1 फिगर वाले, वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। सेकंड फिगर में हम जो लोग चल रहे हैं, और सेकंड फिगर का आप लोगों को क्या बताया था, इसमें कितने टाइप से होते हैं? 3 टाइप से होते हैं। एक तो क्या होता है? नो कॉमन। कौन सा होता है? नो कॉमन। और 1 कॉमन। 1 कॉमन। और देन थर्ड होता है 2 कॉमन। तो इसमें भी हम लोगों ने एक टाइप इसका फर्स्ट जो है उसका एक कर लिया था, यानी कौन सा कर लिया था? नो कॉमन। तो आज हमें किस पे बात करनी है? आज हमें सेकंड यानी 2 फिगर वाले में 1 कॉमन वाला देखना है। ठीक है ना। तो इससे हमारी क्या होनी थी? स्टार्टिंग होनी थी। तो विदाउट टाइम वेस्ट, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार कहना चाहूँ, अगर जो भी चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट कमेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का हमारा? केस सेकंड। केस सेकंड में कौन सा है? केस सेकंड यानी उसका सेकंड टाइप। यहाँ ओनली क्या है? ओनली 1 कॉमन। ओनली क्या है? ओनली 1 कॉमन। इसमें क्या रहेगा? एक कॉमन रहेगा। जैसे और क्वेश्चन देते हैं हम 11। क्या है क्वेश्चन आपके सामने? फिगर बना लेता हूं मैं इस टाइप से। ठीक है। और इसमें जो सेकंड केस था, केस सेकंड में क्या थी? 2 फिगर गिवन डेट थे, और फर्स्ट केस में ओनली कितने थे? 1 फिगर गिवन डेट थे। इसमें कितने हैं? 2। तो जैसे कि इसमें यहाँ 1 है, 2, 3, ये 2, ये 6 एंड देन ये 4। ओके। तो अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन अपोजिट टू दी 5। अपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब आपको सेकंड डाइस के जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है, यानी 2 फिगर दिए जाएंगे। एक ये फिगर भी दिया गया है आपके सामने, 1 फिगर एंड 2 फिगर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? यानी अपोजिट ऑफ द 5। तो इसे कैसे करना? 1 फिगर में क्या था? 1 फिगर दिया जाएगा, सेकंड फिगर हम लोग ऑब्जर्व कर लेते थे, यानी सेकंड फिगर इसमें क्या है? अब इसमें हम देखेंगे ओनली 1, यानी इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन, यानी 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब इसमें अगर आप, इसमें क्या होता है, इसको या तो क्लॉक वाइज ले जाइए और या तो एंटी। अगर आप 2 को क्लॉक वाइज ले जाते हैं तो इस वाले 2 से भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा? क्लॉक वाइज। यानी 2 से कहाँ गए हैं? 3, 3 से कहाँ गए हैं? 1। इस वाले जो सेकंड फिगर में हम क्लॉक वाइज जाएंगे तो 2 से कहाँ गए? 6, 6 के से कहाँ चले गए? 4। तो जो ये पेयर आता है, क्या है भाई? जो ऐसे ये पेयर आता है अप एंड डाउन में, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी और जो ये बच जाते हैं, क्योंकि इसमें 1 2 3 2 4 यानी क्या रहा है कि 5, ये तो यानी 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। तो आंसर क्या बताना था हमारा? 5 का अपोजिट क्या है? 5 का अपोजिट 2 है, विल बी योर आंसर। ठीक है। और अगर इसमें क्वेश्चन में बताया जाए 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 1 का अपोजिट या 4 या 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई होप ये। हाँ, अब इसमें ये भी है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा क्लॉक वाइज, हमेशा एंटी क्लॉक वाइज भी ले सकते। ये हमने किस टाइप से लिया था? क्लॉक वाइज लिया था। अगर हम इसको एंटी क्लॉक वाइज, 2 का एंटी क्लॉक वाइज क्या हो जाएगा? 1। फिर 1 से क्या हो जाएगा? 3। अब अगर इसमें हम 2 से एंटी क्लॉक वाइज लेंगे तो 4 एंड 4 से 6। तो यानी जो अपोजिट वाले पेयर हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे। अगर आप चाहें डाइस में क्या एंटी क्लॉक वाइज जाए या क्लॉक वाइज जाए, वो दोनों क्वेश्चन हमारा क्या आना है? आंसर जो इसका आएगा
वो सेम ही आएगा। ठीक, 11 वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में भी डाइस ओके। और इसमें क्या क्या है, इसमें है ये आपका 1 2 एंड 3 2 4 एंड 6 और पूछा है व्हाट इज द अपोजिट टू 3, यानी 3 का अपोजिट क्या रहेगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी कॉमन फिगर हम चेक करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट है, यानी इसमें भी क्या है 2 है आपका और इसमें भी देन आपका 2। आप या तो क्लॉकवाइज आइए या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये 2 पहले वाले फिगर से हम 2 से कहाँ जा रहे हैं क्लॉकवाइज, यानी 2 से 3 और 3 से कहाँ गए 1। तो इस नीचे जो सेकंड फिगर होगा, सेकंड फिगर में हम 2 से कहाँ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी 2 से पहले 4 और फिर 1 से 6। यानी जो नंबर रह जाता है वो इसके अपोजिट हो जाते हैं, यानी 2 के अपोजिट क्या हो गया 5 और 3 के अपोजिट क्या हो गया 4। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया 4 और 1 के अपोजिट क्या हो गया आपका 6 है। तो देन उसने क्वेश्चन में पूछा 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 4 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी क्योंकि 2 फिगर गिवन दैट है आपको। ओके, और इसमें है जैसे आपका है ए बी सी, इसमें सी डी एंड एफ। ठीक है, और अब इसमें कंडीशन क्या लिख दी, यदि यदि ई पासे की निचली सतह पर है, यदि यदि जो ई है, ई क्या है, ई पासे के निचली पासे की निचली सतह पर है तब पासे की ऊपरी सतह, तब पासे की क्या होगी ऊपरी सतह पर क्या होगा, तब पासे की ऊपरी सतह पर क्या होगा। यानी इफ ई इज द बॉटम देन व्हाट इज विल बी एट द टॉप। यानी क्या हो, इसका क्वेश्चन इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इफ ई इज एट बॉटम व्हेन नहीं व्हाट, क्या हो जाएगा व्हाट विल बी एट टॉप, यानी उसके ऊपर, यानी जस्ट इसकी क्या की गई है ई के अपोजिट, यानी अगर ई नीचे वाले प्लेस पर, अगर ई नीचे है तो उसके ऊपर क्या होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा उसमें, यानी सेकंड जब फिगर किससे कर रहे हैं, केस नंबर सेकंड का सेकंड, यानी 2 फिगर है, हम इसमें कॉमन एरिया, इसमें कॉमन एरिया सी है, इसमें भी कॉमन एरिया आपका क्या है सी है। तो यानी सी फर्स्ट वाले फिगर से लेंगे या तो क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ए से सी से ए से एंड बी। अब जब इस सेकंड वाले फिगर में लेंगे तो वहां किसमें डी से कहाँ जाएंगे ई एफ। अब इसमें क्या है, ये ए से बी तक यानी ए बी सी, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा ई हो। अब क्या है, यदि पासे की निचली सतह पर ई है, ठीक है ना, यदि पासे की निचली सतह पर नीचे की साइड अगर ई है तो उसके ऊपर क्या होगा, जस्ट टू अपोजिट हो जाएगा, तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा सी विल बी योर आंसर। क्योंकि ये तो उसके नियर बाई है, नियर है, देखो सी के नियर बी है, सी के नियर डी है, सी के नियर एफ, तो यानी तो ये होगा ना। तो अगर ये ऊपर है तो इसके यहाँ अगर ये नीचे बॉटम है तो ऊपर क्या होगा आपका, ऊपर सी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 23। हाँ 23 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 24। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर है जो आपका वो 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या ऐसी, इसमें भी आपको फिगर दिया गया है,
इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन गिवन, क्योंकि वैसे भी ये सभी क्या होते हैं, ऑप्शन गिवन होते हैं। ये क्या है आपका एट द रेट साइन, ये डॉलर का, और ये हैज। ठीक है, ये आपका हैज हो गया। और इसमें क्या आ जाएगा, परसेंटेज। और इसमें है आपका रेक्टेंगल। अब उसने पूछा है यानी कॉपीराइट के निकट, कॉपीराइट की निकट सतह क्या होगी, कॉपीराइट के जो निकट यानी नियर बाय, निकट सतह यानी एडजेंस टू, यानी एडजेंस टू कॉपीराइट। ठीक, ये इसका आंसर। अब इसमें ऑप्शन भी उसने गिवन, ऑप्शन है इसमें। जैसे क्या है ऑप्शन, यानी क्या आएगा, एट द रेट आएगा, या डॉलर साइन, या हैज, या परसेंट। ठीक है, या हैज, या परसेंट, या रेक्टेंगल, या क्या आएगा ये। सेकंड, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन एट द रेट, डॉलर साइन, हैज एंड या डॉलर। और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी एंड डी। फोर्थ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी एंड डी। अब हमें पहले तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करें। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें क्या है, इसमें भी हैज एंड देन इसमें भी है, यानी फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर भी है। तो अब हम हैज का क्या जाएंगे, क्लॉक वाइज। तो क्या आ रहा है, पहले एट द रेट, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, डॉलर। फिर इसमें जाएंगे तो परसेंटेज, और देन रेक्टेंगल। तो ये क्या है, हमें किसका बताना है, हैज का कॉपीराइट, यानी एडजेंस टू, यानी कॉपीराइट की निकट। तो ये तो इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया, क्योंकि यही सिंबल बचा हुआ है। तो अब बाकी सब, तो ये तो इसके साथ, जिसमें कॉपीराइट का अगर पूछा जा रहा है तो इसके साथ आपका क्या नहीं है, हैज तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये अपोजिट है। तो यानी जो ऑप्शन में हैज है वो ऑप्शन तो आपके टर्मिनेट हो जाएंगे, और जिसमें नहीं है तो यानी ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जैसे बॉक्स है, क्वेश्चन नंबर 15 ये है आपके पास। ओके, अब इसके बॉक्स में आपको फिल किया हुआ है, जैसे इसमें है रेड, इसमें है ब्लू, इसमें है येलो, ठीक, इसमें है भी रेड है, और इसमें है ग्रीन, ठीक, इसमें है वाइट। अब क्वेश्चन है आपसे, यानी क्या है, ऑरेंज के निकट, यानी ऑरेंज के निकट, या तो फिर क्या क्वेश्चन है, एडजेंस टू ऑरेंज, यानी ऑरेंज के निकट क्या होगा, ऑरेंज के, हमें किसके निकट बताना है, यानी नारंगी के, नारंगी के निकट क्या होगा, यानी नारंगी के निकट, नारंगी के निकट। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें भी रेड है, देन इसमें भी रेड है, यानी फर्स्ट फिगर से रेड लेंगे, क्लॉकवाइज आओ या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो मैं क्लॉकवाइज आऊंगा, यानी ब्लू, और ब्लू के बाद क्या आ जाएगा, येलो, ब्लू के बाद क्या आ जाएगा, येलो। तो मैं ऐसे गया, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, तो यानी इसमें भी क्या हो जाएंगे, ये रेड, रेड का क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन का इसमें क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो अब जो इसके अपोजिट रहेगा, अपोजिट क्या रहेगा, ऑरेंज रहेगा। तो यानी अगर हमें ऑरेंज के जो नियर बाय बताने हैं तो वो रेड को छोड़ के बाकी सभी होंगे, रेड को टर्मिनेट करके जितने भी कलर होंगे वो सभी होंगे। तो यानी रेड को छोड़ के क्या क्या बच रहा है आपका, ग्रीन, ठीक है ना, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, और येलो एंड वाइट। तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, नियर बाई हो जाएंगे, जो जितने भी, यानी ये इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन इस यही मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको क्या है, अब अभी मैंने अभी आपको ऑप्शन दे रहे थे, अब हम आपको डाइस ही देंगे, यानी जो ये क्वेश्चन वाली डाइस है, इसी डाइस से आपको कुछ क्वेश्चन के डाइस ही फाइंड आउट करनी, यानी इस क्वेश्चन से आपकी कौन सी डाइस बनने वाली है। और ये मैं और डाइस बना देता हूँ। ये ऑप्शन है आपके सामने, यानी जो फिगर है, फिगर यानी ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ये आपको क्या दिए हैं, ऑप्शन गिवन दैट है।
ओके, ये ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें क्या क्या है, इसमें जैसे 1, इसमें 2 और इसमें 3, तो देन इसमें 3, इसमें 4 एंड इसमें 5। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या कह दिया, इसमें ऑप्शन इसमें 3, 6 एंड 5, 1, 2 एंड 4 और 2, 3 एंड 5, इसमें 6, 5 एंड 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसमें किसी एक पे क्या करना है, टिक करना है, यानी इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो हम जब इसमें अगर देखें तो इसमें क्या है, कॉमन कॉमन एरिया क्या है, 3 है, इसमें भी क्या है 3, यानी फर्स्ट 3, तो ऊपर वाले में भी 3 है एंड सेकंड फिगर में भी 3 है। 3 के हम क्लॉक वाइज जाएंगे यानी 1 जाएगा, 1 से क्या जाएंगे 2, जब इसका देखें तो यहाँ 4 जाएगा, 4 जाएगा यानी 5, तो यानी ये दोनों क्या है, अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, और जो मिलने तो यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा आपका 6 है। तो अब हम इसमें क्या, अभी क्या है, ये दोनों क्या होते हैं, अगर 3 और 6 क्या है अपोजिट है, तो वो कभी क्या नहीं होंगे, आपके सामने नहीं आएंगे, यानी दो विपरीत सतहें कभी एक साथ दिख नहीं सकती, यानी टू अपोजिट सरफेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर, यानी टू अपोजिट सरफेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर, यानी जो दो विपरीत सतहें होंगी वो कभी भी दिख नहीं सकती। यानी ये अभी आपको क्या बना के नोट कर लेना, आपको एक नोट बना के अपने नोट्स में लिख लेना है, यानी क्या लिख लेना है, टू अपोजिट सरफेस, टू अपोजिट सरफेस can never seen together, can never seen together। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं लिख सकती, क्या लिख लेंगे, जो हिंदी में बोल भी दिया मैं लिख भी देता हूं, यानी क्या है, दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह कभी भी, यानी कभी भी एक साथ, यानी एक समय पर एक साथ नहीं दिख सकती, एक साथ नहीं दिख सकती, यानी वो एक साथ नहीं दिखे, अगर वो अपोजिट है तो फिगर में कभी भी एक साथ, जैसे 3 और 6 है तो ये अपोजिट है, यानी तो 3 और 6 से कभी एक दूसरे को दिखी, जैसे 1 और 4, 1 और 4 क्या है, ये दोनों अपोजिट है, तो यानी ये दोनों कभी दिख ही नहीं सकती, ये भी ऑप्शन टर्मिनेट। 2 एंड 5, 2 एंड 5 ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो यानी ये कभी भी एक साथ शो नहीं हुई, तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, यानी इस करेक्ट। क्लियर हुआ है, यानी इस नोट से ये जो भी क्वेश्चन है इस नोट से आपकी सॉल्व हो जाए, यानी टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर सीन टुगेदर, यानी दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ आपको नहीं दिख सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आई होप, मैं आशा कर सकता हूँ आपको अभी जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो आप लोगों को इजीली समझ में आए होंगे, ठीक है ना, तो जितने भी ये क्वेश्चन थे अभी इजीली ये सब। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 17, कौन सा है, 17, यानी ये हमारा कौन सा हो गया, 16 हो गया, और अभी हमें कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर करना है अपना 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देते हैं, उसमें अभी फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपका 17। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें भी फिगर है, और इसको भी आपको फिगर से ही ऑप्शन को टर्मिनेट करना है, देन अपने करेक्ट आंसर को क्या करना है, टिक करना है, जिसमें भी क्या रहेंगे आपके जो भी ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन बेस ही रहेगा। इसमें भी मैं आपको फिगर बना के ही समझा देता हूँ। ओके, अब जैसे इनमें पहले मैं क्वेश्चन तो यानी ए बी सी और डी, और इसमें ए एंड देन एफ। अब आपके सामने जो इनके आंसर हैं वो ए है और बी है, ई है, ठीक है, ई है, इसमें डी, इसमें एफ, इसमें क्या है, बी है, एफ है और सी है, बी है, एफ है एंड सी है, सी है और डी एंड ई। ठीक,
अब आपको क्या बताया, इन ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन से आपको एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक इसमें से क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर अभी तो जो मैंने पिछली क्लास में आपको जो क्या बताया, यानी टू अपोजिट सरफेस कैन नॉट बी सीन, यानी दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। और इसमें एक लाइन और ऐड कर लेंगे कि कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती और कभी भी एक साथ छिप भी नहीं सकती हैं। यानी क्या नहीं हो सकती हैं, अगर एक साथ जब दिखेंगी भी नहीं तो एक साथ छिपेंगी भी नहीं। तो यानी यही टू अपोजिट सर्फेस कैन नॉट बी हिडन टुगेदर, कैन नॉट बी हिडन टुगेदर। यानी ये एक लाइन और आप इसके साथ दूसरा पॉइंट करके यानी दूसरा सेकंड नोट करके नोट कर सकते हैं। ठीक, तो जब इसमें ये अगर इसका हम ऑप्शन, तो यानी इसमें क्या है, ए इसमें भी है, देन इसमें ए, तो ए से हम कहाँ जाएंगे बी, बी से हमें कहाँ जाना है क्लॉकवाइज जाते हैं। क्लॉकवाइज आइए एंटी क्लॉकवाइज आइए। अगर एक बार आप ऊपर वाला फर्स्ट फिगर को क्लॉकवाइज ले जाएं तो सेकंड को भी आपको क्लॉकवाइज ही ले जाना पड़ेगा। अगर ये आप एंटी क्लॉकवाइज तो देन इसको भी आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते। तो इसको मैं कहाँ ले गया, ए से सी यानी क्लॉकवाइज, तो यानी हम ए से इसका क्या किया जाएंगे क्लॉकवाइज, तो यानी ए से अब ये आपका क्या हो गया, तो यानी ए से यहां से ये किस साइड चला जाएगा, ए से आपका चला जाएगा एफ, एफ से कहाँ चला जाएगा डी। तो अब हम इसमें जो रहेगा इसका देखो, बी हो गया, सी हो गया, डी, एंड ए का अपोजिट क्या हो गया, ए का अपोजिट हो जाएगा ई। तो यानी ए और ई दोनों कभी साथ में आएंगे नहीं क्योंकि अपोजिट सरफेस है। और ये कभी आप और ये क्या है बी एंड एफ, इसमें क्या है सी है, ठीक है, डी है, इसको चेक कर लेते, बी एफ ये साथ में आ रहा है तो ये कभी आएगा नहीं, ठीक है, सी एंड डी ये साथ में आ रहा है ये कभी आए, तो यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देख ले, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें ये फिगर है, जो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या फिल है, यानी इसमें 2 3 एंड 1 1 4 एंड 2। अब अभी जो क्वेश्चन किए हैं वो आपने क्या, इसकी मैं इसमें मैं आपसे आंसर जानना चाहूंगा, यानी 1 का अपोजिट, 2 का अपोजिट, 3 का अपोजिट एंड 4 का अपोजिट एंड 5 का अपोजिट एंड 6 के अपोजिट, इन सब के हमें क्या निकालने हैं, अपोजिट टर्म फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने किस टाइप की यानी केस कौन सा पढ़ रहे थे, केस सेकंड में कौन सा पढ़ रहे थे, 1 कॉमन वाला। अब हमें जो ये क्वेश्चन देख के हम लोगों को लग सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 जब देखा है तो इसमें क्या है 1 एंड 2 कॉमन है, तो यानी ये टाइप केस सेकंड का यानी दो फिगर के, यानी ये कौन सा आ गया, यानी 2 कॉमन, तो 2 कॉमन कौन सा आ गया, ये 2 कॉमन। जब 2 कॉमन आ जाते यानी ए, तो इसके जो नंबर रह जाता है, यानी क्या रह गया 3 रह गया एंड 4 रह गया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे एक दूसरे का अपोजिट। अब ये 1 एंड 2 में से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन किसके, यानी 6 के अपोजिट कौन है और 5 के अपोजिट कौन है। तो यानी अब इसका अगर हमें 1 का अपोजिट बताना है तो 1 का अपोजिट क्या 5 भी हो सकता है 6 भी हो। अगर अब जब ऑप्शन दिए जाएंगे तो हम ऑप्शन से इसको 10 मिनट, यानी 1 का अपोजिट क्या 5 6 हो जाए, 2 का अपोजिट भी क्या हो सकता है 5 6, 3 का अपोजिट तो 4 है, 3 का अपोजिट आपका क्या है 4, 4 का अपोजिट क्या है 3, 5 का क्या हो सकता है 1 एंड 2 भी, 6 का क्या हो सकता है 1 एंड 2। क्लियर, यानी जो हमारा केस सेकंड का सेकंड टाइप, ठीक है, यानी 2 कॉमन है, कौन सा था 2 कॉमन। अभी इसी पे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 19, तो यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लेते हैं अपन लोग 19 में जो ये आपका एक फिगर है, ठीक है ना, तो इसमें जब हम इसे बनाते हैं ये इस टाइप से, इसमें ए एंड और ई, इसमें एफ, इसमें ई, इसमें सी, इसमें एफ। तो अब उसने पूछा है आपका ए का अपोजिट, बी के अपोजिट, सी का अपोजिट, डी का अपोजिट, ई का अपोजिट
एंड देन एफ का अपोजिट। इसी से सारे डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड। और अगर क्वेश्चन था तो क्वेश्चन ये तो इसके अपोजिट बता ही नहीं आपको। अगर हमें कह दूं क्वेश्चन यानी डी का अपोजिट, डी के अपोजिट के लिए मैं आपको इसके कुछ ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे ई एफ, ई एंड एफ, और क्या है एक सी एंड डी, और ऑप्शन है ई ए सी, सी एंड डी, ई ए सी बी, और ऑप्शन है ई ए सी एंड डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, और भी ऑप्शन है ई ए सी नन ऑफ दी। यानी एक इसी इसी क्वेश्चन करने से आपके इसी में क्या मैं पूरे सारे डाउट निकाल दूंगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में तो पहले हमने देखा ए ई एफ है, ई अब इसमें क्या है, यानी देखिए टू कॉमन क्या है, यानी टू है जो आपके साथ यानी कॉमन है, यानी ई से एफ ई। तो अब जस्ट बचा क्या है, बचा क्या है आपका जो बचा है, तो वो क्या क्या बचा है, यानी ए से क्या बचा है, सी बचा। तो यानी ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। जो बचा है वो उसे तो हम पहले क्या कर लेंगे, अलग टर्मिनेट कर लेंगे। तो यानी ए से हमारा क्या अपोजिट हो जाएगा। यानी अब जो कॉमन कॉमन है, ई इसमें भी एफ इसमें भी, तो यानी इसके अपोजिट कौन कौन सा होगा, बचा क्या है आपका बी बचा है, एंड बचा क्या है आपका डी बचा है। क्या बचा हुआ है, डी। तो ये इसके अपोजिट। अब जब इसके हम ऑप्शन से अगर इसका डी का हमें क्या निकालना है, अपोजिट, डी का अपोजिट फाइंड आउट करना है। तो यानी डी का अपोजिट क्या हो सकता है, ई और एफ में से कुछ भी हो। ई अकेला होगा नहीं, एफ अकेला होगा नहीं, ई एफ दोनों हो जाएंगे। ठीक, क्या बताना है, डी का अपोजिट, डी का अपोजिट। इसमें क्या है ऑप्शन जैसे ए होगा नहीं, क्योंकि ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें ई होगा नहीं। तो यानी क्या हो जाएगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। हमें इसमें पता ही नहीं लगे कौन सा ऑप्शन है। अब इस वाले में देख लेते हैं, ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्लास में भी बताया था, ये जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो बच्चा ऑप्शन डिपेंडेंट रहेंगे। इसमें डी का बताना था अपोजिट, ई है या ए है या बी है। तो यानी ए है नहीं, सी भी क्यों नहीं, डी, और डी तो सी के साथ में, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और इसमें भी क्या चला जाएगा, सी एंड डी चला जाएगा। इसमें नन ऑफ दी, यानी ऐसा कोई भी नहीं। जो अब हम डायरेक्टली इसके आंसर दे देंगे, यानी बी का, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी, बी के अपोजिट क्या हो सकता है, ई और एफ। यानी इसमें क्या होती है, पॉसिबिलिटी गिवन दैट होती है, यानी ये पॉसिबिलिटी भी बेस्ड भी क्वेश्चन। और सी का अपोजिट क्या हो, सी का अपोजिट ए हो जाएगा। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई एंड एफ हो जाएगा। अगर पूछा जाए ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी एंड डी हो जाएगा, बी एंड डी। ठीक है, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी एंड डी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। 90 क्वेश्चन करने के बाद अभी डाइस का क्या है, सिर्फ 2 कॉमन वाला चल रहा है, अभी 3rd कॉमन। यानी और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 20। और हम इसमें डाइस में क्या पूरे 5 से 6 डे चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी तो क्वेश्चन किस पे पहुंचे हम लोग, 20 पे। यानी फिगर है ठीक। और जो इसमें फिगर में बच्चे क्या भरा हुआ है, यानी इसमें 2 है, इसमें 3 एंड इसमें 6 है। इसमें क्या है आपका 6 है, इसमें 2 है एंड इसमें 5। पूछा है आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द 5। 5 का क्या नहीं, इसमें ये पूछते नहीं है हम लोग। इसमें आपको साथ ऑप्शन ही देते हैं, यानी ऑप्शन है। इसमें आपको किसी एक के साथ टिक करना है, यानी इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, और एक और जो इसमें क्या रहेगा, इसमें 1 है, इसमें 2 और 5, 1 2 5 1 2, इसमें 3 1 3 5, और ये 2 4 6 है, 2 4 6, ये 2 3, और ये क्या है 4 है, और इसमें क्या आ जाएगा आपका 5 2 3। तो इसमें इसके जैसे हम देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें भी 2 एंड 6 है, और देन इसमें भी 2 एंड 6 है। तो यानी 2 और 6 के अपोजिट ये तो क्या हो जाएंगे, यानी 2 एंड 6। तो ये सेम है,
और इसमें जब हम 2 एंड 6 आ गए तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा। 2 और 6 का क्या हो जाएगा, 2 एंड 6 का हो जाएगा आपका 4। तो अभी हमने आपको जो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया हुआ था, यानी टू बोथ सरफेस आर, हाँ जो ये नोट लिखाया हुआ था, यानी टू बोथ सरफेस आर कैन नॉट बी सीन टुगेदर, दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती। सेकंड टाइप उसी का नोट सेकंड, यानी टू सरफेस कैन नॉट बी हिडन टुगेदर, यानी दो विपरीत सतह कभी एक साथ छिप नहीं सकती। तो वही इसमें आप लोगों को क्वेश्चन में करना है। जैसे इसमें, अब इसमें क्या है 1 3 5, यानी तो 1 और ये 3 एंड 5, तो इसमें 1 3 5 ये क्या रहेगा, 1 3 5 दोनों क्या है, अपोजिट है, तो ये होगा नहीं। 2 4 6 यानी 2 यहाँ 4 और 6, और ये दो क्या है 2 एंड 4, ये दोनों क्या है अपोजिट सरफेस में 2 एंड 4, तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है 1 और 5 यानी 2 अपोजिट सरफेस क्या है, दोनों ही हिडन है 1 और 5, यानी इनमें से कोई एक दिखनी चाहिए, दोनों छिपनी भी नहीं चाहिए और दोनों शो भी नहीं होनी चाहिए। यानी इसमें 3 एंड 2, 3 एंड इसमें क्या है 4, और इसमें ये क्या है ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। ठीक, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, फटाफट देखते हैं अब इसका कौन कौन जो है आंसर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आंसर कमेंट कीजिए इसका। इसमें आपको बताना है यानी सी के अपोजिट क्या होगा, यानी किसके, सी के अपोजिट, नहीं नहीं इसमें फिगर भरी हुई है, तो ये सी के अपोजिट कहाँ से दिया मैंने, यानी इसमें मैंने फिगर भरी नहीं, पहले ही आंसर यानी पूछने लगा हूँ। ए बी एंड सी, ए ई और इसमें ए सी एंड बी, ठीक, इसमें मैं सी डी ई और ई ए डी डी ए एफ ए बी एंड डी। अब इसके करेक्ट आंसर को आपको टिक करना है, यानी इसमें से आपको क्या करना है करेक्ट, यानी इसमें क्या है, इसमें ए बी है और देन इसमें भी क्या है आपका ए डी, यानी तो सी के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपके, सी के जस्ट अपोजिट ई, तो यानी जो सी ई वाला दो साइड कभी आएंगी नहीं साथ में, ऑप्शन हटा दो। ठीक है, और क्या रहेगा इसमें ए बी किसके हैं, ए बी किसके हो जाएगा, डी और एफ के। तो इस वाले को अगर देख लेते हैं तो ए और डी, यानी ये एक दूसरे क्या आ रहा है अपोजिट, ये होगा नहीं, यानी टू हिडन, और सी और ई इसमें क्या है हिडन, यानी सेकंड वाला नोट लग रहा था, यानी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ छिप सकती है। ठीक है ना, ए एंड डी, ए इसमें है डी इसमें है और बी भी इसमें, तो यानी इसमें भी ये छिप रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, सेकंड। जो ऑप्शन कौन सा है, सेकंड, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 22। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल आई होप मैं आप लोगों से डियर स्टूडेंट्स आशा कर सकता हूं कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपने, आप लोगों को सारे क्वेश्चन क्या हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर मैं अब एक चीज और कहना चाहूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो यानी अपने दोस्तों के साथ, अपने जहां भी चाहे आप उसे व्हाट्सएप में कहीं भी आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, फ्री है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब कर लिया वो अनसब्सक्राइब ना कर देना, क्योंकि उस पर क्लिक करने पे अनसब्सक्राइब भी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिए। और अभी आपको जो क्वेश्चन बताना है यानी अपोजिट टू द 3, इसका अपोजिट क्या बताना है आपको, 3। ठीक है, तो ये किस टाइप का, यानी इसमें क्या है, ये फर्स्ट ही कैटेगरी का, इसमें क्या है कोई भी कॉमन नहीं। जब कॉमन नहीं तो हम लोग किस टाइप के, यानी जो आप मैंने फर्स्ट पढ़ा था, यानी 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 के इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे आपके, यानी 4 भी 5 एंड 6, यानी अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा, 5 होगा या 4 होगा या 6 होगा, यानी 4 या 5 या 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये। ठीक, ये तो इजी क्वेश्चन था। अभी
अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 22 यानी 23। ये 23 जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जैसे ये फिगर है आप लोगों के सामने, जैसे ये फिगर, ठीक है, ये फिगर है एक, ओके। अब इस फिगर में क्या क्या है, इसमें है यानी हाँ 1 2 एंड 3 6 एंड 5 एंड 4 दोनों ही क्या है, और दोनों सेम है, दोनों भी सेम है। बस इसमें क्या लिख दिया है, इफ टू इज अपोजिट टू 5, तो देन व्हाट इज अपोजिट टू 3। यानी अब इसमें एक चीज क्या कर दी इन्होंने, डिनोट कर दी। यानी इसमें इन्होंने सीधे डायरेक्टली पूछा हुआ था कि 3 के अपोजिट कौन सा होगा नंबर, तो यानी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि यानी 3 के अपोजिट क्या होगा। बट इन्होंने कंडीशन दे दी, टू इज द अपोजिट ऑफ द 5, यानी 2 के अपोजिट क्या है आपका, 2 के अपोजिट 5 है, पहले से ऑलरेडी गिवन डेट है। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यानी 1 बनाया 2 एंड 3, तो इसके अपोजिट यानी फर्स्ट वाली 4 एंड 5 एंड 6, तो यानी 2 के अपोजिट तो आपका क्या हो गया 5, बिल्कुल डिफाइन हो गया, ठीक है। यानी 2 के अपोजिट 5। अब आपके यानी 2 को पकड़ लीजिए और किसे पकड़ लीजिए, 5 को पकड़। अगर हम 2 लेते हैं देन 5 लेते हैं, अब क्या है ये एक दूसरे का, अगर हम 2 को क्या घुमाते हैं क्लॉक वाइज, यानी 2 से कहाँ गए 3, 3 से कहाँ गए 1। तो अब बस इतनी सी बात याद रखनी है, अगर जब ये अपोजिट साइड है, अगर सेम साइड होते हैं तो क्या एंटी क्लॉक वाइज पूरा घुमाओ या तो फिर क्लॉक वाइज। अब जब ये अपोजिट साइड है तो अगर आप एक को क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो दूसरे को क्या करेंगे आप लोग, एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। तो हम इस 5 वाले को एंटी क्लॉक वाइज मूव ऑन करेंगे। तो यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 3 के अपोजिट हो जाएगा 6। 6 विल बी योर आंसर, ओके, करेक्ट। यानी आज की क्लास अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई, ठीक है ना। हाँ, सोना नहीं है, कमेंट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ना है, जो ये प्रैक्टिस कराई जा रही है यानी सभी। और ये वैसे भी मैंने आपको कहा था मैं ये पूरा बैच ही कंप्लीट करूंगा, यानी रीजनिंग का। अब की बार रीजनिंग पार्ट प्री प्लस मैन दोनों की तैयारी रहेगी इस वाले से, कहीं आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये इसमें ऑप्शन, अब इसमें क्वेश्चन ने क्या कह दिया है, यदि हाँ मैं ऑप्शन तो लिख दूं पहले, यानी ए बी एंड सी, ठीक है, डी ई एंड एफ। जस्ट जैसे 23 है वैसे ये क्वेश्चन है, यदि क्या दिया, यदि बी के विपरीत, यदि बी के विपरीत एफ है, या एफ है तो तब ए के विपरीत क्या होगा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द ए। ऑप्शन है, ऑप्शन दे दिए डी ई एफ, डी एंड एफ, डी और ई, चलिए ठीक है ये ऑप्शन। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया कि बी के अपोजिट क्या है आपका, बी के अपोजिट एफ, यानी ये बी है, फर्स्ट फिगर में बी, सेकंड फिगर में एफ। तो अगर हम बी को कहाँ ले जाते हैं क्लॉकवाइज, यानी सी से कहाँ जाएंगे ए। तो अब हमें बस इतना याद रखना पड़ेगा, एफ के क्या जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी ई से कहाँ जाएंगे डी। तो यानी ये एक दूसरे के क्या आ गए हैं, अपोजिट आ गए। तो हमें किसका अपोजिट बताना है, ई का। ई का अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा, डी। तो यानी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसमें भी ये फिगर, जैसे ये फिगर, ठीक है, फिगर में इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 6 एंड इसमें 3। अब वो बोला इफ 2 इज द अपोजिट ऑफ द 4, क्या बोल दिया इसने, हमने क्वेश्चन लिख दिया इफ 2 इज अपोजिट, 2 इज अपोजिट 4, तो देन व्हाट इज अपोजिट टू 3। तो यानी 3 के अपोजिट क्या होगा। क्वेश्चन ने हमें क्या दे दिया, अपोजिट दे दिया, यानी 2 के अपोजिट क्या है हमारा, 2 के अपोजिट क्या दे दिया उसने
4 दे दिया, यानी 2 के अपोजिट। और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन यानी 2 एंड 3 है। वैसे भी यही देख के तो आप डायरेक्टली जनरली आंसर, तो यानी 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 1 के अपोजिट क्या निकाल आएगा हमारा 6, 2 के अपोजिट 4 है, तो यानी 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा। इतना भी कॉमन सेंस तो आप लगा ही सकते हैं, यानी 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अब हमारी क्लास से यानी क्वेश्चन नंबर 26 से होगी, ठीक है ना। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और सभी क्वेश्चनों को रिवाइज करें, और जितनी भी हमारी पीछे की क्लास हो चुकी है उन क्लास को एक बार, जिसने भी अभी तक नहीं देखी है वो देख के जरूर आए। यानी अगर ये कोई न्यू टॉपिक चल रहा होता है तो, और ये हमारा गाइस चल रहा है, ठीक है ना। थैंक यू।